अस्सलाम वालेकुम, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक टू टॉप अर्निंग वेज एसईओ ट्रेनिंग। गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डू फॉलो और नो फॉलो एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया कि हमने उसे किस तरह से यूज़ करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग जो है ये देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो किस तरह से प्रमोट करना है या अपनी वेबसाइट किस तरह से प्रमोट करनी है। प्रमोशन का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी करना, ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक हासिल कर सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब देखें कि आपकी जो हमारी जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब आगे कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम लोग साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, और अब जो चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं की वो भी हम आगे साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये देखिए जी, प्रमोशन आपकी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी है। आपकी प्रमोशन जो है वो वेबसाइट के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करके इसके ऊपर आप ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं प्रमोशन के ज़रिए। अब आपकी जो साइट की रेपुटेशन है वो भी प्रमोशन से जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आपकी साइट की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बेटर होती है प्रमोशन से। अब देखें कि आप जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा आपकी बेटर जो है वो आप उसका प्रमोशन भी कर सकेंगे, और उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है आपके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग प्रमोट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद हम ऑफलाइन रिसोर्सेज देखेंगे प्रमोशन के। ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपके लिए। स्क्रीनशॉट के अंदर ये देख सकते हैं आपके यूज़र्स ब्लॉग। अब यूज़र्स ब्लॉग को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आपने अगर कोई अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, आपने उसके अच्छी से यानी कि उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी की है और इन्फॉर्मेशन रिच्ड है वो आर्टिकल आपका, तो जो दूसरे यूज़र्स होंगे जिनके ब्लॉग्स अपने होंगे, जो भी वो भी ब्लॉगर ही होंगे, वो अगर आपका आर्टिकल उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करेंगे, या आपके आर्टिकल का जो लिंक होगा वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट से उनका लिंक बन जाएगा। अब लिंक जो है वो आपने नो फॉलो या डू फॉलो दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो आप अपनी वेबसाइट पे आपका जो लिंक है आपके आर्टिकल का जो उन्हें पसंद आएगा वो अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, तो इस तरह से भी वो आपकी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं और वहाँ से उनकी वेबसाइट से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में एक तो हमारे पास ये मेथड आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपका आर्टिकल्स जो आपने लिखे हुए हैं या आपने जो भी काम किया हुआ है वो कितना आपका सूटेबल है, कितना इन्फॉर्मेशन रिच्ड है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास रिसोर्स आ जाती है ऑनलाइन के अंदर, वो है सोशल मीडिया सर्विसेज। सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी सारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसा कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया है। उसके बाद जो है यूट्यूब है, और काफ़ी सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जिसके ऊपर आप जो है अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अब देखें कि आप इसके अलावा फेसबुक है, ट्विटर के बाद वो स्टम्बल अपॉन है, इसी तरह से रेडिट है, और काफ़ी सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर जो है यूज़र्स जो है वो लिंक्स शेयर करते हैं या फिर पोस्ट शेयर करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं। अब देखिए आप फेसबुक पे भी जिस तरह आप रोज़मर्रा जो लोग जो है फेसबुक यूज़ करते हैं वो डेली कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, कोई न्यूज़ होती है वो शेयर करते हैं। तो इसी तरह से आप जो अपने आर्टिकल लिखेंगे, जो भी आपको लगेगा कि आप जो ऐसे शेयर करना चाहिए और ये इसके लिए आपको प्रमोशन करना चाहिए, वो आप आर्टिकल वगैरह अपने फेसबुक वगैरह पे या कोई भी आप न्यू आर्टिकल लिखते हैं तो आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे शेयर करते रहते हैं। शेयर करने से क्या होता है जी, जब वहाँ पे आपके जो यूज़र्स होते हैं, जो जिनको आर्टिकल पसंद आता है, तो वो आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। इस तरह से भी आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं या अपने आर्टिकल को प्रमोट करते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो बेस्ट हैं। अब देखें कि हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये भी एक प्रमोशन का मेथड ही है। या आपने सबसे मेजर जो प्रमोशन आप करते हैं वो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए करते हैं, जिससे कि आप अपने सर्च इंजन से जो है वो ट्रैफिक हासिल करते हैं। और इंटरनेट पे जो ट्रैफिक का मेजर सोर्स जो है वो सर्च इंजन ही है, इसीलिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो लाजमी करनी पड़ती है। अब जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, अब देखें कि हम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो की, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, काफ़ी सारा काम किया, उसको आगे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है ये आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की 30%
जो होती है वो हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को कह सकते हैं। उसके बाद जो 70% है वो आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करते हैं। वो 70% वर्क आपको अपनी वेबसाइट के अलावा दूसरी वेबसाइट्स पर जाके करना पड़ता है। अपनी वेबसाइट पे तो आप सिर्फ इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आर्टिकल्स की करते हैं, टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से आप इन चीज़ों को सिर्फ अपनी वेबसाइट पर देखते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ काम करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक हासिल करने के लिए, और उसकी रेपुटेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पेज रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए, और अच्छी पेज रैंकिंग हासिल करने के लिए। अब देखेंगे जो हमारे पास ऑफलाइन रिसोर्सेज के अंदर है, ऑफलाइन रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोग ये नहीं करते। ऑफलाइन जो प्रमोशन होती है अपनी वेबसाइट की, प्रमोशन जो है बड़ी ज़रूरी होती है। आप देखें कि आपकी अगर आपने कोई बिजनेस वेबसाइट बनाई हुई है, या आपने किसी किस्म की कोई और सर्विस आपने इंटरनेट के ऊपर बनाई हुई, जिस तरह की मेरी है टॉप अर्निंग वेज जो है, जो ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग कोर्स हम करवा रहे हैं। अब इसके अंदर देखें कि मैं अपने जो बिज़नेस किया, मैं इसकी जो है ऑफलाइन भी जो इसकी प्रमोशन मैं कर सकता हूँ, इसके पोस्टर्स वगैरह, इसके ब्रोशर्स जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसके अलावा डिफरेंट जगहों पर मैं इसकी एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। उसके अलावा न्यूज़लेटर लोगों के घर सेंड कर सकता हूँ, या किसी भी और सोर्स से मैं इसकी ऑफलाइन जो है वो प्रमोशन कर सकता हूँ। प्रमोशन आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको प्रमोशन आपके देख लें कि आपको जिस तरह से आपको सूटेबल लगे, आप वो सोर्स प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट प्रमोट करते हैं और इसकी रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है, वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जो है ये आपकी वेबसाइट के लिए एक वोट होते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं जी? आपकी वेबसाइट के लिए वोट। पीपल जो लोग होते हैं इंटरनेट पे, जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो गुड कंटेंट से ही अपने जो है वो अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं। या गुड वेबसाइट्स, जो अच्छी वेबसाइट्स जिनकी पेज रैंकिंग अच्छी हो, उन्हीं से अपनी वो वेबसाइट्स को लिंक करते हैं। अब बैकलिंक्स जो है ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी होती है, इसकी काफ़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है, ये बैकलिंक्स क्रिएट करना। बैकलिंक्स आपको जो है काफ़ी सारे क्रिएट करने पड़ते हैं। अब जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह के विकीपीडिया है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह कि हमारी वेब के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके लाखों हज़ारों बैकलिंक्स हैं जो कि इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, जो कि इसीलिए इनकी पेज रैंकिंग भी अच्छी है। बैकलिंक्स आपके जितने अच्छे होंगे, अच्छी रैंक्ड वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिलेंगे, आप अच्छी रैंक्ड वेबसाइट से बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकेंगे, तो आपकी ज़्यादा जो साइट है वो आपकी सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा बेटर जो है वो परफॉर्म करती है, और आपको ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है जब आपकी पेज रैंकिंग अच्छी होती है। और पेज रैंकिंग अच्छी होने का मतलब ये कि गूगल आपको फिर टॉप रिजल्ट्स के अंदर शो करता है। इसीलिए बैकलिंक्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैकलिंक्स भी इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि आगे हम डिटेल से देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रमोशन का, और उसके अलावा बैकलिंक्स भी एक प्रमोशन का ही सोर्स है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है, आपका अगर कोई लोकल बिजनेस वगैरह है, यानी कि आपने कोई बिजनेस अपना इंटरनेट के ऊपर जो वो आप चला रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, या उसके अलावा आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी है, तो उससे आप किस तरह से एक और तरीके से आप जो प्रमोट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को या अपनी जो आपकी भी सर्विस हो, वो आप उसका एड्रेस, अगर आपके पास कोई है, आपके पास उसकी कोई परमानेंट प्लेस है, कोई ऑफिस वगैरह आपने बनाया हुआ है, तो उसकी आप जो एड्रेस होता है वो गूगल प्लेसेस के अंदर आप जो है वो शो कर सकते हैं। गूगल प्लेसेस के अंदर जाके अपने बिजनेस को, गूगल प्लेसेस के अंदर जब आप जाके रजिस्टर करते हैं तो वो आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, आप पूरी उन्हें बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन उसका होता है, उसके अलावा उसके एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, और इस तरह से आपका वो गूगल प्लेसेस के अंदर गूगल मैप में शो कर देता है, जो कि आपके सर्च इंजन के अंदर शो होता है। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रमोशन जो है वो आपने सही तरीक़ों से इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब देखें कि जी हमारा जो प्रमोशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो इसके लिए हम लोगों ने जो अच्छे तरीके से, जितना अच्छा तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, उतनी ज़्यादा बेटर हम लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जी?
सोशल मीडिया साइट्स को आप ज़्यादा बेटर जानिए, सोशल मीडिया साइट्स को आप यूज़ करें। उसके अलावा उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो इंटरेक्शन अपनी ये कायम रखें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर आप शेयरिंग वगैरह तो आप ऑलरेडी जो है डेली करते ही रहते हैं, जो मैक्सिमम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह से शेयरिंग करनी। जब भी आप कोई न्यू पोस्ट लिख देते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर तो उसे डेली शेयर करते रहें, अगर वो एक अच्छी पोस्ट है और अच्छा आर्टिकल आपने लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आपने जो है गूगल की डायरेक्टरीज होती हैं, डिफरेंट सर्च इंजन की डायरेक्टरीज होती हैं, आपको डायरेक्टरीज को जानने की ज़रूरत है और उसके अंदर आप डायरेक्टरीज के अंदर अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल को सबमिट करें। जस्ट लाइक के आप जो देखते हैं कि डिफरेंट जो है लोगों की अब टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो टेलीफोन डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के नंबर्स होते हैं। इसी तरह से आप जो है सर्च इंजन की डायरेक्टरीज के अंदर भी आपको अपने आर्टिकल्स या पोस्ट वगैरह जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आप जो है उससे प्रमोशन का ही एक ये ज़रिया है और आपको ट्रैफिक मिल सकती है। उसके बाद आपको कम्युनिटी फॉरम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कम्युनिटी फॉरम्स क्या होता है, जहाँ पे लोग इंटरनेट पे डिफरेंट फॉरम्स हैं जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स आके शेयर करते हैं दूसरों से। उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट लोग जो है उनको आंसर करते हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आंसर करते हैं तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, जिससे कि हमारा वेबसाइट का बैक लिंक भी बन जाता है। और उसके अलावा वहाँ पे हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। जब कोई देखता है कि इसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया और ये इसकी वेबसाइट का लिंक है तो वो वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिटी फॉरम्स को आप यूज़ करना शुरू कर दें। कम्युनिटी फॉरम से ज़्यादा आप जो है इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि आपने कम्युनिटी फॉरम्स किस तरह से यूज़ करने हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हैं वो आप आंसर्स करें, और अपने रिलेटेड कम्युनिटी फॉरम्स यानी कि अगर आप जिस चीज़ से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कम्युनिटी फॉरम्स जो है वो आप सर्च आउट करें और उनकी पूरी एक लिस्ट बना लें कि जहाँ पे आप जाके आंसर्स कर सकें। और बेशक आप जब मर्जी ये आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी फॉरम से आप कनेक्टेड रहें और डायरेक्टरीज के अंदर सबमिशन करते रहें और सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहें। ये 3 में आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी इसके अंदर प्रमोशन के अंदर। अब आपने अवॉइड क्या क्या करना है, आपने हर न्यू पोस्ट जो कि छोटी से छोटी पोस्ट हो जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी ना हो, आपने वो जो है प्रमोट नहीं करने लग जाना। ये नहीं कि आप हर न्यू पोस्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं जी, कि अगर एक शॉर्ट सी जो पोस्ट है और छोटी सी है जिसके अंदर बहुत ही कम कंटेंट है और उसको भी आप प्रमोट करने लग जाएं, इस तरह से आपने नहीं करना। जो कि आप सिर्फ उसी कंटेंट को प्रमोट कीजिएगा जिसके अंदर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पता हो कि ये कंटेंट मेरा अच्छा है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिच्ड है, तो आप उस कंटेंट को या उस आर्टिकल या पोस्ट को आप जो है वो प्रमोट कीजिएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल सर्विसेज आपने यूज़ नहीं करनी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट्स जो है वो प्रमोट करने के लिए आप काफ़ी सारी पीटीसी साइट्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पीटीसी साइट्स क्या होती हैं कि जी वहाँ पे जो है ना आप जाते हैं, एड्स पे क्लिकिंग करनी होती है, लोग जो वहाँ पे रजिस्टर होते हैं, अब एड्स पे जब वो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स शो हो जाती हैं। वेबसाइट्स कौन सी शो होती हैं, जिन्होंने उन्हें पे किया उनकी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए, वो एक पेड सोर्स है ये प्रमोशन की। सो ये आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना फ़ायदा भी नहीं होता। जब आपके बिजनेस अच्छी पोजीशन में आ जाए, आपकी वेबसाइट अच्छी पोजीशन में आ जाए, आपको लगे कि आप जो है प्रमोशन ये करना चाहते हैं, तब आप ये कर भी लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको इससे अवॉइड करने को ही कहूँगा कि आप इस तरह के प्रमोशन ना कीजिएगा। काफ़ी सारी पीटीसी साइट्स होती हैं, वहाँ पे आप ना प्रमोट कीजिएगा। उसके बाद स्पैमिंग लिंक रिक्वेस्ट जो होती हैं, यानी कि रिलेटेड साइट से आप स्पैमिंग लिंक रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि कमेंट्स के अंदर जाके स्पैम, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिस तरह के मैंने किस्मत के बारे में आपको बताया, या किस्मत जो है वो स्पैम को ब्लॉक करता है। इसी तरह दूसरी साइट पे अगर आप स्पैमिंग शुरू कर देंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए, कमेंट्स के अंदर लिंक ऐड करके काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप कमेंट कर देते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो स्पैमिंग करते हैं, इस तरह से भी आपने नहीं करना, क्योंकि आप ट्रेस आउट हो जाएंगे और आपकी जो वेबसाइट है ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करेगी। सर्च इंजन जो है वो बहुत ही तेज़ होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि ट्रेस आउट कर लेते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। सो आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। उसके बाद आपने जो लिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बैकलिंक्स आपने जो है दूसरी साइट से परचेज़ नहीं करने। आपने ये नहीं करना कि आप जो बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए आप बैकलिंक्स परचेज़ कर रहे हैं।
आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जो आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होता है, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना अच्छा आप कंटेंट लिखेंगे, जितनी अच्छी आप पोस्ट लिखेंगे, आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपको ख़ुद भी एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, ख़ुद भी आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा आपके बैकलिंक्स होंगे, जितनी अच्छी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट लिंक्ड होगी, उतना ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके जी, ये तो थी प्रमोशन के बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि आपने प्रमोशन किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।